हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में हम आप लोगों को 10.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो चलिए 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, शो दैट द वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। बताइए कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर। जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, बट ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल। तो कोलिनियर में आप लोग क्या दिखाएंगे? कोलिनियर में सबसे पहले या तो आप लोग देखिए ये वेक्टर भी कोलिनियर है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट कॉमन आ जाए तो ये वेक्टर ऐसे बन जाते हैं, जैसे एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है आपका बी सी। ठीक है, ये क्या है? कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो देखिए पैरेलल की कंडीशन के साथ में क्या होगा, अगर एक पॉइंट कॉमन हुआ तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो भी ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो यानी अगर आप लोगों को दो वेक्टर गिवन है तो आप लोग कोलिनियर कैसे फाइंड करेंगे? या तो इनके डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल दिखा दीजिए, या फिर एक काम करिए, इनको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स दिखा दीजिए। चलिए आप लोगों को दोनों मेथड से बता देते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स का नाम लिख लेते हैं जिससे हम इजीली कर सके। गिवन टू वेक्टर्स आर, हमें दो वेक्टर्स गिवन है। एक मान लेते हैं ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। जरा देखिए यहां से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो 2i माइनस 3j प्लस 4k, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बार 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो देखिए एक जरा बताइए क्या ये इसका ये ए वेक्टर ही तो आ गया, तो क्या बन गया? वी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर, दैट इज इसका मतलब बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, वेयर लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का? -2। अगर आप लोगों ने ये दिखा दिया कि एक कोई सा भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है तो आप लोग क्या शो कर सकते हैं कि दीज पॉइंट्स, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? कोलिनियर। तो क्या बोलेंगे? हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। एक चीज तो ये है, या आप लोग एक काम करिए इनके डीआर से भी दिखा सकते हैं। बताइए जरा इन वेक्टर्स के डीआरस क्या होंगे? बताइए डीआरस ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे? डीआरस ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे बताइए? जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट, ये डीआरस हो गए। और अगर डीआरस ऑफ बी वेक्टर लिखने हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे? डिसीज को आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही देंगे, डीआरस को आप लोग इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके लिखे डीआरस, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। आज जरा एक काम करिए, इनको प्रोपोर्शनल अगर दिखाना है तो क्या करेंगे? रेशो लीजिए। वी हैव रेशो ऑफ डीआरस। चलिए लीजिए 2/-4 -3/6 4/-8। देखिए सब 1/2 आएंगे, 2 2 जा 4, वो भी नेगेटिव आएगा, -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। यानी क्या हुए? दैट इज क्या आ गया? डीआरस आर प्रोपोर्शनल, यानी एक रेशो में है। दैट इज क्या हो गए? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। तो आप दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप लोग दोनों मेथड अप्लाई करें, दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हमने दोनों इसलिए बताए, आप लोगों को ये याद रहता है तो ये करिए, ये याद रहता है तो ये करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले हमें वेक्टर गिवन है, गिवन वेक्टर ए वेक्टर क्या है आप लोगों का? i प्लस 2j प्लस 3k, ये एक वेक्टर गिवन है। आप लोगों से इसके क्या निकलवाए हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकलवा रहे हैं तो आप पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया करिए। तो क्या लिखेंगे?
यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अगर हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए बनाएंगे उसे क्या लिखते हैं, ए कैप। और ए कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बताइए ए वेक्टर क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस 2j प्लस 3k। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये आएगा ये वेक्टर एज इट इज आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, यहां से करिए अंडर रूट, क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा, अंडर रूट 14। तो इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 14i, 2 अपॉन अंडर रूट 14j एंड 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14k। ठीक है, तो दैट इज क्या लिखेंगे, डिसीज, इसे शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइंस को ऐसे बोलते हैं, डिसीज ऑफ ए वेक्टर। बताइए क्या आएंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। जब आप डिसीज लिखेंगे तो उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर आइएगा। तो इस तरह से आप देखिए डिसीज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। पहले क्या करना, इस बार वेक्टर बना हुआ नहीं है, यहाँ वेक्टर बना हुआ था, तो पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर बनाएंगे जो ए और बी को ज्वाइन करने से बनता है। देखिए मान लीजिए ये ए पॉइंट है, 1 2 -3, ये बी पॉइंट है आप लोगों का, -1 -2 1, इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारा वेक्टर कौन सा बना, ए टू बी। ए टू बी ज्वाइन कर दे तो हमारा वेक्टर क्या बना, ये ए बी वेक्टर। ठीक है, अगर ए बी वेक्टर बनाना तो पहले क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर लेते हैं। मान लीजिए ये ओ है ओरिजिन, तो ओ ए एंड ओ बी पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी क्या कहलाएगा, ओ ए वेक्टर। और वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आई जे के में रिप्रेजेंट करिए। एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लेते हैं, आई कैप, जे वाई एक्सिस पर जे कैप और जेड एक्सिस पर के कैप। तो ये बनेगा आई प्लस 2j माइनस 3k। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लेंगे, बी, तो ये आएगा ओ बी वेक्टर माइनस आई माइनस 2j प्लस के। ये आ गया। हमें कौन सा वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या होगा, ओ बी माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस ओ ए वेक्टर लिखिए आई प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब बताइए क्या बनेगा, ये माइनस आई मिलके -2i माइनस 2j माइनस 4j प्लस ये k और माइनस माइनस प्लस, तो 3k, कितना हो गया 4k। तो ये हो गया आप लोगों का ए बी वेक्टर। तो अगर आप लोगों का ए बी वेक्टर आ गया, अब बताइए क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन कोसाइंस। तो जैसे ये निकाले थे, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका क्या बना लीजिए, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। क्या होगा बताइए, ए बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो बताइए ए बी वेक्टर क्या है, -2i माइनस 4j प्लस 4k। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बताइए क्या बनेगा, -2i माइनस 4j प्लस 4k, यही तो बनेगा, अपॉन कितना बनेगा, देखिए ये हो गया 16, ये भी 16 और ये 4। ठीक है, कितना हो गया 32 और 4 36, और 36 यानी कि 6 है ना। तो यानी कि डिसीज ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या बनेंगे बताइए, 2 अपॉन रूट 6, 4 अपॉन रूट 6 और 4 अपॉन रूट 6। देखिए हम इन्हें ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर दें तो आप लोगों का -2 से अगर डिवाइड कर दे, रेशो में आ रहा है ना, तो आप लोग इन्हें ऐसे भी दे सकते हैं 1/√6, ये आ जाएगा कितना, 2 से डिवाइड करें तो 1/√6, 2/√6 एंड माइनस का 2/√6। ठीक है, डिसीज को इस तरह से भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लगता है तो माइनस लगाकर भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में होते हैं। ठीक है, चलिए इनको करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। एक वेक्टर गिवन है और हमें बताना है कि वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आप लोगों का ये एक्सिस है ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है, मान लीजिए ये कोई आप लोगों का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो हमें ये दिखाना है ये इस एक्स एक्सिस के साथ में भी सेम एंगल बना रहा है, वाई के साथ जो अल्फा बीटा और ये गामा, ये जो एंगल बनते हैं ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एंगल क्या आ रहे हैं, सेम। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए हैं क्या कि कॉस अल्फा इक्वल टू एल होता है डिसीज, अगर निकाल लें कॉस बीटा, और एन क्या होता है कॉस गामा, जहां पर एल क्या है डिसीज ऑफ द, अगर एल क्या है डिसीज ऑफ ओपी, मान लीजिए इस ओपी वेक्टर के जो डिसीज है वो एल है, तो एल माने क्या होगा, कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो कॉस अल्फा, एम क्या हो कॉस बीटा एंड कॉस गामा, हमने आप लोगों को बताया था डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं अल्फा बीटा गामा। अगर आप उन लोगों का कॉस ले लेंगे उन एंगल का जो आप डायरेक्शन एंगल ले रहे हैं, अगर आप उनको कॉस में रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या बन जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले जब तक हमें डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पता चलेंगे तब तक हम एंगल नहीं बता सकते हैं। तो पहले सबसे पहले जो वेक्टर है उसका हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। तो देखिए गिवन वेक्टर अभी भी करके दिखाए थे ना हमने आप लोगों को, आई प्लस जे प्लस के, ये आपका गिवन वेक्टर है। तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाइए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है ए कैप, और ए कैप को क्या लिख सकते हैं आप ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये क्या आएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से ये आएगा आप लोगों का ए कैप, इधर कर देते हैं ए कैप कितना आएगा आई प्लस जे प्लस के, और नीचे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ गया आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 आई, 1 अपॉन √3 जे एंड 1 अपॉन √3 के। डिसीज पता चल गए, तो यहां से निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ये शॉर्ट फॉर्म है ना डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या आ गए 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। और आप लोगों ने क्या बताया डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि LMN, दैट इज, इसका मतलब L माने 1 अपॉन √3, M माने 1 अपॉन √3 और N माने 1 अपॉन √3। बताइए L इक्वल टू कितना है कॉस अल्फा, 1 अपॉन √3 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से कॉस इनवर्स 1/√3। M इक्वल टू कितना माना है हमने कॉस बीटा, वो कितना है 1 अपॉन √3, तो यहाँ से बीटा भी कितना आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। सिमिलरली एन कॉस गामा कितना होगा 1 अपॉन √3, तो गामा कितना आ गया यहाँ से कॉस इनवर्स 1/√3। तो बताइए तीनों सेम आ गए, यानी यहाँ क्या कह सकते हैं हियर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो तीनों एंगल सेम आ गए। हमसे क्या कहा था हेंस द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस द वेक्टर ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, यानी कि एक्सिस के साथ में सेम इंक्लाइंड यानी कि सेम एंगल बना रहा है। तो ये वेक्टर एक्स वाई और जेड तीनों के साथ में सेम एंगल बना रहा है क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या आ गए हमारे इक्वल। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों को एनसीईआरटी के जो 2 क्वेश्चन है वो कराएंगे क्योंकि इसी पर बेस्ड है ये आर्टिकल, इसलिए करवाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो देखिए इस आर्टिकल से आप लोगों को वो दोनों क्वेश्चन आगे के क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसा दिया जाए व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर व्हेन इट डिवाइड्स पी एंड क्यू इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n इज गिवन बाय, तो ओ आर वेक्टर एम बी प्लस एन ए
अपॉन m प्लस n, m इंटू बी वैक्टर n इंटू ए वैक्टर अपॉन जो रेशो है उनका सम m प्लस n होगा। देखिए जरा समझिए, हमसे कहा गया ये पी और क्यू दो पॉइंट है, पी का पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं और बी क्यू का पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं। इनको आर क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, एम रेशो एन में। ठीक है, तो हमें पोजीशन वेक्टर आर निकालना है। पोजीशन वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिन लीजिए ओ को क्यू से मिलाइए, ये क्यू है ना, क्यू ओ करिए, ये पी से मिलाइए, तो ये हो गया ओपी वेक्टर। ठीक है, और आपको कौन से पोजीशन वेक्टर देने हैं, ओ आर, इसको आर वेक्टर मान ले। तो देखिए तरीका क्या है, एम और एन के रेशो में डिवाइड हो रहा है, ये क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर। तो आप ऐसे करेंगे, क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस वाले रेशो से मल्टीप्लाई होगा, पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस रेशो से मल्टीप्लाई होगा, मींस दूर वाले रेशो लेंगे, ए की एन से बी की एम से, अपने पास वाले से प्रोडक्ट नहीं करिएगा। तो फार्मूला होता है इंटरनली में एम इंटू बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर, एन इंटू ए वेक्टर अपॉन जो रेशो है उन दोनों का सम। ठीक है, तो ये आप लोगों का कब होता है, जब कोई वेक्टर को कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बट अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर तो बिल्कुल यही लाइंस लिखिएगा, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू, यहां पर सेम टू सेम लिखिए, क्या लिखेंगे, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू वेक्टर एक्सटर्नली, तो द position vector of the point R when it divides P and Q externally in the ratio m ratio n is given by, तो देखिए ये किस वेक्टर से कैसे दिखाएंगे, इस आर वेक्टर, इसे आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, यानी आर वेक्टर भी माना है ना हमने ओ आर वेक्टर को, तो आप लोग इसे आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ आर वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के। अब देखिए जरा, ये पी क्यू वेक्टर है आप लोगों का, इसको आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर की तरफ है, ओ पोजीशन वेक्टर के लेने के लिए ओरिजिन लिया, इसको आर से मिलाइए, इसको आर वेक्टर बोलिए, क्यू से मिलाइए ओ क्यू वेक्टर, पी से मिलाइए ओ पी वेक्टर, ये वेक्टर ले लीजिए ए, ये ले लीजिए बी, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, एम और एन में। तो देखिए एम और एन में डिवाइड करेगा तो इसका रेशो एन आर के साथ में और पी का रेशो एम, तो फिर दोबारा वही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बस सेम होगा, इस बार वही एन दूर है ना, तो एन की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए से, और एम की मल्टीप्लाई बी से होगी। तो देखिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा, ओ आर वेक्टर, बस केवल बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, केवल कौन सा साइन आएगा, प्लस के बजाय माइनस का। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि आर पॉइंट, यानी कि आप लोगों के दो केस हो गए, चलिए थर्ड केस, थर्ड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें तो रेशियो डिवाइड करा है और एन में, और अगर मिड पॉइंट पूछा जाए वो इसका कौन सा है, थर्ड केस। पहले यही दोनों केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्लियर करा देते हैं आप लोगों को, फिर इसका थर्ड केस करेंगे जिसमें जो आर होगा वो मिड पॉइंट होगा पी और क्यू का। तो चलिए पहले यही वाला कर लेते हैं दोनों केस। देखिए हमने वो पोजीशन वेक्टर निकाल दिए जब एम और एन के रेशो में आर डिवाइड कर रहा था, या तो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। इस बार पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और इंटरनली, देखिए ये फिगर हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों का अगर इंटरनली लें तो बताइए आप लोगों का यहाँ से क्या पॉइंट होगा, ये पी है ये क्यू है, इस बार P का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ ये है ना OP OQ, ये होगा आपका OR वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिया है I प्लस 2J माइनस K, और Q का पोजीशन वेक्टर माइनस I प्लस J प्लस K। ओके, इसे R मान लीजिए,
आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो हम किसका निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, और डिवाइड किस रेशो में कर रहा है ये, 2:1 में, एक्सटर्नली इंटरनली एंड एक्सटर्नली 2:1, दोनों 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो देखिए ये हो गया 2:1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर दैट इज क्या होगा, ओ आर वेक्टर, है ना। ये कौन सा वेक्टर होगा आप लोगों का, ओ आर वेक्टर, या फिर अगर आर वेक्टर कहना चाहें तो इसको आर वेक्टर भी कह सकते हैं। तो आर वेक्टर का फार्मूला क्या होगा बताइए, इस 2 के मल्टीप्लाई इस वाले पोजीशन वेक्टर से, तो 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के, हमने कहा था ना जो दूर वाला है उससे करिएगा, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, आई प्लस 2j माइनस के से, ओके, अपॉन क्या होता है m प्लस n, यानी रेशो का सम। तो आर वेक्टर यहाँ से कितना आएगा बताइए, -2i प्लस आई, कितना आ गया माइनस आई, 2j प्लस 2j कितना हो गया 4j, 2k माइनस k कितना हो गया k, अपॉन कितना हो गया 3। तो ये आप लोगों का पोजीशन वेक्टर हो गया, या इसको लिख सकते हैं -1/3i, 4/3j और 1/3k, ये आ गया आप लोगों का आर वेक्टर। ये हो गया आपका जब इंटरनली डिवाइड करता है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें क्या लेना है, एक्सटर्नली, फिगर आप लोग बना लेंगे, डायरेक्ट कर दें, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ये कब ले रहे हैं, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, फिगर बनी हुई है सेम उसी तरह बना दीजिएगा। तो ये क्या होगा, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। इस बार क्या फार्मूला लगाएंगे आप लोग, यहाँ कौन सा लगाया है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, यही तो लगाया है। यहाँ पर कौन सा लेंगे, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, तो केवल बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, ये आपका प्लस है, यहाँ से आ गया 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के, है ना, बीच में कौन सा साइन आएगा आप लोगों का, माइनस, और नीचे होगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 करिए, या -2i माइनस आई कितना हो गया -3i, आगे देखिए 2j माइनस 2j दैट इज 0j, 2j प्लस का 2j माइनस का, यहाँ देखिए 2k, ये 1 मत लिखिए, 2k और ये माइनस माइनस प्लस के, यानी कितना हो गया 3k, नीचे तो 1 आ रहा है ना, तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, 3i 0j एंड 3k, तो ये आ गया आप लोगों का पोजीशन वेक्टर। ओके, तो देखिए जब आप इंटरनली लेंगे तो फॉर्मूला प्लस में लेंगे, और जब आप एक्सटर्नली लेंगे तो माइनस में लेंगे, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इस वाले पोजीशन वेक्टर से करेंगे, तो आप लोगों का किसका पोजीशन वेक्टर निकल आएगा, आर का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ये आप लोगों को 2 केस क्लियर हुए होंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। 2 केसेस आप लोग समझ चुके हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूले का थर्ड केस आप लोगों को समझा रहे हैं। व्हेन आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यदि पी क्यू वेक्टर को आर कैसे डिवाइड कर रहा है, सेम रेशो में, यानी कि अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है यानी कि दोनों का रेशो क्या होगा, सेम, एम और एन का रेशो सेम। अगर एम और एन का रेशो सेम है तो यानी कि एम या तो एम इक्वल टू एन हो गया ना, तो या तो एम एम लिखिए या एन एन लिखिए, कैंसिल आउट तो 1:1, तो यानी कि मिड पॉइंट होगा, बराबर रेशो में डिवाइड करा तो 1:1 ले ले, है ना, एम रेशो एम कम था, 1 से 1 एम से एम कैंसिल तो 1:1। तो अगर पोजीशन वेक्टर आर का निकालना हो तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों का कौन सा था, अगर आर को आर इंटरनली डिवाइड करता है पी क्यू को एम और एन के रेशो में, बट अब एम और एन का रेशो कितना है 1:1, तो एम की जगह 1, एन की जगह 1 और नीचे 1 + 1, तो आंसर आ गया b + a/2। यानी कि मिड पॉइंट का मतलब है अगर किसी वेक्टर का आप लोगों को मिड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट किसी वेक्टर को मिड में डिवाइड कर रहा है यानी कि मिड पॉइंट है वो उसका, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों के पोजीशन वेक्टर का सम करके अपॉन 2 कर दीजिए, यानी कि हाफ कर दीजिए। तो देखिए हमसे कैसे पूछा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने से आप लोगों का वेक्टर बन रहा है, P पॉइंट दिया हुआ है 2 3 4 और Q दिया हुआ है
4 1 -2। ओके, तो अगर हम यहाँ ओ ले लें तो ओ पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्या कहलाएगा वो? ओपी वेक्टर। कैसे लिखते हैं इसको? लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसी तरह क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। क्या बनाएंगे उसे? ओ क्यू वेक्टर। कैसे बनाएंगे? 4i प्लस j माइनस 2k। ये आ गया होगा आप लोगों को बनाना। अब हमें किसका निकालना है बताइए? मिड पॉइंट निकालना है किसके? यानी अगर आप लोगों का ये पी क्यू वेक्टर है ना, ठीक है, ये पी क्यू वेक्टर है आप लोगों का, तो इसको आर डिवाइड कर रहा है मिड में, तो 1:1। तो पी का पोजीशन वेक्टर आप लोगों का हो गया यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और क्यू का पोजीशन वेक्टर हो गया 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, मिड पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ किसका निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो क्या होगा बताइए? इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू, या फिर डायरेक्टली दोनों का सम करके अपॉन 2 कर दीजिए, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई उसके साथ। तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला भी आप लोगों को अप्लाई करना बता दिया, और नीचे 1 प्लस 1। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा ये कुछ डिफरेंट है, सेम है, एम और एन के बजाय 1 और 1 आ गया। तो यानी कितना हो गया बताइए? बना 4i प्लस j1 से मल्टीप्लाई होकर तो सेम ही आएगा ना, प्लस यहाँ से कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन कितना हो गया 2। तो बताइए कितना बना? 4i प्लस 2i इज 6i j प्लस 3j, यानी कि 4j माइनस 2k प्लस 4k इज 2k अपॉन कितना आ गया 2। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना आ गया? 2 से डिवाइड करिए 3i 2j प्लस k। तो ये आ गया आप लोगों का पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ओके, क्योंकि 1:1 में कर, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दिस प्लस दिस अपॉन 2। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला है। करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द, ये वर्टिसेस हैं किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। अब बताइए जरा, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, बट अभी ये नहीं बता सकते ए बी वाला एंगल 90 है, ए वाला या सी वाला। ये 3 वर्टिस है। तो अभी तो हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को इस टाइप से मान लेते हैं। तो ये हो गई आप लोगों की ए वर्टिसेस, ये बी और ये सी वर्टिसेस। तो बताइए अगर मुझे ए बी साइड निकालनी हो, बी सी और सी, ये तीनों साइड्स निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो बताइए क्या होगा? यानी कि जो आपको ये क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। ये क्या कहलाता है? बेस। और ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पहले उसके लिए लेंथ पता होनी चाहिए ना, और लेंथ पता होने के लिए पहले क्या होगा? साइड का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, तब आप लोग जाकर तीनों के मैग्नीट्यूड से ये थ्योरम प्रूफ करके लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर यानी ए बी निकालते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इस बार बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर खुद दिया हुआ है, ये है आपका 2i माइनस जे प्लस के माइनस ओ ए, ये आ गया 3i माइनस 4j माइनस 4k। करिए जरा, 2i माइनस 3i इज माइनस i, माइनस j प्लस 4j इज प्लस 3j, k और प्लस 4k इज 5k। ये आपका आ गया ए बी वेक्टर। ठीक है, ये ए बी वेक्टर है। यहाँ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। एक बार और देखिए, पोजीशन वेक्टर निकालना था, ओ बी माइनस ओ ए किया, 2i माइनस 3i इज माइनस आई माइनस j प्लस 4j इज इक्वल टू प्लस 3j k प्लस 4k इज 5k। मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गया आप लोगों का 1 प्लस 9 प्लस 25। ओके, तो कितना आ गया? √35। ठीक है, नेक्स्ट निकालिए इसी तरह।
अगर बी सी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। ओ सी ओ बी हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख कर दिखा दीजिए। ओ सी वेक्टर ये है, ओ बी वेक्टर ये है और ओ ए वेक्टर ये है। और चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। करिए, सी वेक्टर हमारा है आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस बी वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस के। यहां से बी सी वेक्टर करिए, क्या होगा, i माइनस 2j इज माइनस आई माइनस 3j प्लस j इज माइनस 2j माइनस 5k इज माइनस 6k। फिर देखिए i माइनस 2i माइनस होगा तो माइनस का ही आएगा माइनस 3i, और प्लस j होगा तो माइनस का 2j आएगा माइनस 5k और माइनस k माइनस ck। ये आ गया। बी सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या होगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 6 स्क्वायर। तो ये आएगा आप लोगों का 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि 41, ठीक है। ए बी बी सी। अब करिए जरा, अगर हम ए सी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर का कितना आएगा बताइए। ए सी वेक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर यानी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। करवाइए, सी वेक्टर है हमारा आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए वेक्टर हमारा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ओके, तो ये आ जाएगा i माइनस 3i इज माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4j इज प्लस j माइनस 5k प्लस 4k इज माइनस k। तो ये आ गया ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करिए, कितना होगा, माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। तो ए सी का मैग्नीट्यूड आ गया आप लोगों का 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 6। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी साइड ये है, दैट इज अगर ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो यानी इन दोनों का सम का स्क्वायर। देखिए अगर हम क्या करें, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 35 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 35 प्लस 6 कितना आ गया 41। और अगर आप लोग बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो रूट 41 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 41 स्क्वायर रूट था ना। तो यानी आप लोगों ने क्या प्रूफ किया, आप लोगों ने प्रूफ किया ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हेंस क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कैसा आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्योंकि देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो बताइए कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए। इसका मतलब ए पर आप लोगों का 90 डिग्री बनेगा। ए पर आप लोगों का क्या बनेगा 90 डिग्री। आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों को हमने एंगल समझाए नहीं है। अगर हम ए एंगल ये वाला 90 डिग्री है, इसका मतलब सी ए और ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है ना। तो ये है आप लोगों का सी ए वेक्टर, ये है आप लोगों का ए सी वेक्टर या सी ए वेक्टर, ये वो तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए जब हम 90 डिग्री, जब हम आप लोगों को एंगल समझा देंगे ना, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तब इसका एक और मेथड बता देंगे। यानी कि अगर ए एंगल 90 डिग्री है तो ए सी और ए बी इन दो वेक्टरों की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, ए बी और ए सी दो वेक्टरों की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आनी चाहिए। देखिए करके देखिए, अगर हम करके दिखाएं, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, करिए जरा, ये है ए बी वेक्टर। अभी आप लोगों को स्केलर, बस यहाँ मेथड बता देते हैं। वैसे स्केलर प्रोडक्ट तो आप लोगों को एक बार सिखाई भी हमने, डॉट वैसे आगे सिखाएंगे पूरा, बट यहाँ पे एक हम सोचे थे कि मेथड ये भी अप्लाई
किया जा सकता है। चरण की डॉट करिए, माइनस आई की आई से ही तो 1 होती है, तो ये हो गया आप लोगों की 2, ठीक है। यहाँ से कितने आएगी 3 की 1 से, जे का कोफिशिएंट 1 और यहाँ 3 और 5 की -1 से -5 आ गया ना 0। तो यानी कि क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दोनों में कॉमन कौन सा है, इसका मतलब एंगल ए कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर हम ऐसे करें तो हमें फिर मैग्नीट्यूड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो यानी कहने का मतलब अगर हम ए बी, ये तो नहीं पता लगा पाएंगे आप तुरंत, हाँ ए बी बी सी और ए सी, अगर आप तीनों पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगर आप डॉट प्रोडक्ट देख लें कि नहीं, दो की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, है ना। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला ना अप्लाई करके इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे अभी स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों को सिखाएंगे, बट ये क्वेश्चन आया था तो हमारे दिमाग में, इसलिए हमने आप लोगों को ये चीज भी बता दी। चलिए करिए। चलिए देखिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहा गया कोई भी ट्राइंगल है तो ये तीन आप लोगों को, ये 4 कंडीशन आप लोगों को दी है और ट्राइंगल ये वाला है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो देखिए आप लोगों को पहले वेक्टर एडिशन हमने बताया है, यहां से क्या करेंगे, बाय द वेक्टर एडिशन। जरा लिखिए, अगर आप इसका एडिशन करते तो आप कैसे करते, ए बी वेक्टर इसके हेड से दूसरे वाले का क्या जाएगा, टेल, और मिलाएंगे किसके, इसके टेल को इसके हेड से, तो क्या वेक्टर बनेगा, ये आप लोगों के अकॉर्डिंग ए बी और बी सी को ऐड करें तो कौन सा वेक्टर आएगा, ए सी। ए बी और ए बी सी को ऐड करने पर क्या बनेगा, ए सी वेक्टर। देखिए कौन सा है ऐसे, अच्छा सबको इस साइड लाया हुआ है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, इसको इस साइड ले आए, माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो देखिए इसका मतलब ये तो ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, वो तो ट्रू आ गई। फर्स्ट में ए सी की जगह क्या लिखा हुआ है, सी है। देखिए आप लोगों को ये बात पता है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर। जरा रखिए पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर माइनस माइनस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, प्लस हो जाएगा तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। तो देखिए इस हिसाब से आप लोगों की कंडीशन 1 भी ट्रू। अब जरा देखिए, अगर हम इसमें आप लोगों को पता है बी सी वेक्टर को माइनस सी बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आएगा आप लोगों का ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब दैट इज ये आ गया, फोर्थ कंडीशन इज ट्रू, फोर्थ कंडीशन भी ट्रू है आप लोगों की। देखिए ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, ए बी प्लस बी सी, आपका क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस कंडीशन थर्ड इज फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू, यानी कि थर्ड कंडीशन इज नॉट ट्रू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज आप लोगों की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को, कैसे आप लोग डिसीज निकालते हैं, कैसे कोलिनियर दिखाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कोलिनियर को इनिशियल वेक्टर्स वगैरह या स्केलर वेक्टर बता सकते हैं। ओके, तो इसको बहुत बहुत डीपली पढ़िएगा, डेफिनेशन अच्छे से आएंगी तो क्वेश्चन भी आप लोग क्लियरली कर पाएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।